मेरा नाम अतर सिंह है। मैं दिल्ली प्रदेश भीम आर्मी अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने सभी युवाओं से, बहनों से, भाइयों से और अलग अलग क्षेत्रवासियों से, जैसे कौंडली है और गोकलपुरी है, तुगलकाबाद है, मंगोलपुरी है, सुल्तानपुरी है, जहाँ जहाँ पे हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, मैं सभी से एक अपील करता हूँ कि आज देश के अंदर जो स्थिति है उसको देखते हुए हमें एकजुट होकर के बहन मायावती जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को हमें वोट करना चाहिए। निगम के जो चुनाव हैं, आगामी चुनाव, इनमें जोरदार तरीक़ा से पूरी ताकत के साथ, धन बल जिस तरह से भी है, हमें पूरी ताकत के साथ हमें जो है उनके उम्मीदवारों को जिताना चाहिए। देखिए, पूरे देश के अंदर जो दलित समाज है या मुस्लिम समाज है या पिछड़े वर्ग है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और आज की जो राजनीति है वो पूरी जो ना, अगर हम देखें SC ST माइनॉरिटी OBC, इनसे बिल्कुल दूर हट के चली गई है। यहाँ पे जो है आज झूठों की सरकार चल रही है, जो झूठ बोलने वाले हैं उनकी सरकार चल रही है। और इस समाज की जो वोट है, लोग वोट लूट करके, ये समझो वोट की जो लूट हुई है, मंजीत नौटियाल जी ने ये समझते हुए कि हमें सारे संगठनों को इकट्ठा करके, भीम आर्मी को भी साथ में लेकर के और दूसरे लोगों को भी साथ में लेकर के, माननीय बहन जी के साथ आज जो है हमें ज़रूरत है, क्योंकि एक ही है हमारी, एक राष्ट्रीय पार्टी है आज की डेट में कि जो मनुवादियों से लड़ सकती है। आज देश के अंदर दो ताकतें चल रही हैं, या तो मनुवाद है या फिर अम्बेडकरवाद है। तो हम देख रहे हैं कि अम्बेडकरवाद जो है आज थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है, तो उसको बढ़ाने के लिए भीम आर्मी चाहती है कि देश के अंदर एक बार फिर से जो सत्ता है वो इनके हाथ में आनी चाहिए। जो कमज़ोर हैं, जो मजलूम हैं, चाहे वो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, तो इनके हाथ में तभी सत्ता आएगी कि जब हम मिलकर के जो है आगे लड़ेंगे। यह लड़ाई सिर्फ दिल्ली में रहेगी या तमाम जगह पर जहां पर है भीम आर्मी, वहां पे भी बसपा को सपोर्ट करेगी? अभी देखिए, क्योंकि मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से, तो मैं अभी दिल्ली के लिए ही मैं कह सकता हूँ। वो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंजीत सिंह नौटियाल, ये वो तय करेंगे उन्हें कहाँ पे कैसे काम करना है और किन को साथ जोड़ना है, किन के साथ चलना है, तो ये वो तय करेंगे। भीम आर्मी के कितने लोग होंगे जो आज बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और निगम में कितना फायदा मिल सकता है बहुजन समाज पार्टी को, वो भी बताएं। देखिए, मैं बता दूं, आज की डेट में जो केजरीवाल, यहाँ पे जो केजरीवाल की सरकार चल रही है, ये केवल झूठ के सहारे चल रही है। हमारे लोगों ने बहुत जोड़ तोड़ से जो है उसको समर्थन करके जो है वहाँ पे यहाँ पे बनाया है। और आज हमारे लोगों को कम से कम पता चल गई है कि ये किस तरह से ये सरकार इसने चलाई है। हमारे लोगों को दिया क्या है केजरीवाल ने? ये कहते हैं कि हमने शिक्षा का स्तर जो बहुत ऊंचा कर दिया जी। कौन से शिक्षा का स्तर कर दिया? दिल्ली के अंदर 12 विधानसभा हैं जो SC ST के लिए आरक्षित हैं। मेरे को बता दें, वहाँ पे जो वर्ल्ड क्लास स्कूल इन्होंने बनाए हैं, एक स्कूल भी मेरे को दिखा दें कि जो वर्ल्ड क्लास स्कूल है, कौन सी उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, एक काम जरूर करा है कि इन्होंने जो है ठेकेदारी, जो उसकी शराब के जो ठेके थे, उन्होंने जो है ऐसे जो उन एरिया में जाकर खोले जहाँ पे कभी पहले ठेके नहीं थे, इन्होंने वहाँ पे भी जाकर ठेके खोल दिए। तो अब इनकी पोल खुल चुकी है। अब वो समाज है, अब वो फ्री में ऐसे वोट देने वाला नहीं है कि जो फ्री बिजली के नाम पे और बिजली पानी के नाम पे ऐसे वोट कर दे। अब वो समाज समझ चुका है, बस उन्हें जगाने की जरूरत है। भीम आर्मी क्या जिस तरीके से सिर्फ एक PC करके बोल रही है, क्या इसमें जमीनी स्तर पर भी उतर के बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगी? पूरा एक कार्यकर्ता हमारा आज बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के काम करेगा जी। और बहुजन समाज पार्टी के मैं नेताओं से भी मैं बोलना चाहूँगा कि उन्हें भी युद्ध स्तर पर इस पर हमें जो है अपनी जो पार्टी है उसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज जो है कार्यकर्ता महसूस थोड़ा जो है ना
अपने को जो थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा है। जी। तो इसलिए वोट लोग सोचते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है या तो बीजेपी, इन्हीं के सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपके साथ देने के लिए तैयार है, बस आप वोट लेने के लिए आप जाओ तो सही, बोलो तो सही कम से कम एरिया में जा करके। जी। भीम आर्मी जिस तरीके से काम कर रही है, उस तरीके से क्या लगता है कि दिल्ली के निगमों में कितना फायदा हो पाएगा बसपा को? देखिए, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि बीएसपी पहले 16% पे थी जी। और उससे डाउन होकर के जो है बहुत नीचे चली गई। अगर हम मिलकर के काम करेंगे अभी, तो हम 16% नहीं, हम उससे कहीं ऊपर जाकर के हम लोग इतने परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा देंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि समाज आज के डेट में हमारे साथ है। जी। देखिए, ये जो केजरीवाल हैं, मुस्लिम ने भरपूर साथ दिया था, और मुस्लिमों के साथ क्या किया केजरीवाल जी ने? जी। अगर एक यहाँ पे जो है दंगा फसाद हो गया, 3 दिन बाद केजरीवाल वहाँ पे बात कर रहे हैं। अरे वहाँ पे 4 किलोमीटर दूर आप पहुँच नहीं सकते क्या? अगर वह पहुँच जाते तो वहाँ पे जो है जो सैकड़ों लोग मरे हैं वो कम से कम नहीं होता। तो मुसलमान भी समझ गया है और दलित भी समझ गया है। अब वोट ऐसे नहीं मिलेगा, अब वोट जो है ना केवल समझदारी से वोट मिलेगा, और ये लोग उसी को वोट करेंगे जो उनके हित के काम करेगा। बसपा उनके हित का काम करती आई है, सब जानते हैं। यूपी के अंदर सब लोगों ने देखा है, पूरे देश जानता है कि बसपा ने क्या काम किया था, बहन जी ने क्या काम किया था, सब लोगों के लिए काम किया था। क्यों ऐसा लगा कि बहुजन समाज पार्टी को पूरी ताकत से सपोर्ट करना चाहिए भीम आर्मी ने? और कोई ऑप्शन नहीं है जी। एक ही पार्टी है जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जी। किसको सपोर्ट करें जी? सारी पार्टी तो मनुवादी पार्टियां हैं जी। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बसपा के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूरे देश के अंदर जो भीम आर्मी के संगठन हैं, वह उनसे क्या अपील करना चाहेंगे दिल्ली के निगमों में, या अभी जो उत्तरांचल में गुजरात में चुनाव हो रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे संगठन जो दलित समाज से जुड़े हुए हैं, जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए संगठन हैं, जो ओबीसी से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि कम से कम समझें, अम्बेडकरवाद को समझें, और जो अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं उन्हीं को वोट करें। सिद्धार्थ जी, भीम आर्मी का समर्थन से कितनी मजबूत निगम में देखते हैं अपने आप को? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक मानवर कांसीराम साहब हमेशा ये कहते थे कि इस देश में जितनी भी सामाजिक संगठन हैं या फिर जो अम्बेडकरवादी संगठन अपने आप को कहते हैं, उनसे हमेशा उन्होंने अपील की थी। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में जब वो शुरुआती दौर में उन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी, बामसेफ DS4 के माध्यम, बामसेफ से होते हुए DS4 से होते हुए, और जब उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में आए थे तो उन्होंने RPI के लोगों से अपील की थी कि बाबा जी, साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा अच्छी है और इस विचारधारा से को छोड़ करके आप लोग कांग्रेस अन्य पार्टियों में ना जाएं जी। तब वो लोग ये कहा करते थे कि बाबा साहब की विचारधारा तो अच्छी है, लेकिन इससे ये विचारधारा सफल हो सकत नहीं, ये विचारधारा सफल नहीं हो सकती है। तो मानवर साहब उससे अक्सर एक प्रश्न पूछते थे कि आपका सफलता से क्या मतलब है? तो वो कहते थे, जब बाबा साहब स्वयं MLA MP नहीं बन पाए इस विचारधारा से, तो हम लोग MLA MP कैसे बन सकते हैं? तब मानवर कांसीराम साहब उनसे कह के आए थे, इस विचारधारा से MLA भी बनेंगे, MP भी बनेंगे, मिनिस्टर भी बनेंगे, मिनिस्ट्रियाँ भी बनेंगी, और वो मानवर कांसीराम साहब ने करके दिखाया है। उन्होंने हमेशा अपील की है कि सारे संगठन अगर यूनाइट होंगे तो निश्चित रूप से अम्बेडकरी विचारधारा, क्योंकि इस देश में मनुवाद की विचारधारा का एंटीडोट अगर कुछ है तो वो है केवल अम्बेडकरवाद या मानवर कांसीराम साहब फेनोमिना। इसलिए मैं श्री अतर सिंह जी की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ इस बात का कि उन्होंने ये कहा है कि भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश में MCD के चुनाव में पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करेगी। क्यों मदद करेगी, वो इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रहीं, संसद की श्रेणी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, और बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, एकमात्र ऐसी नेता हैं जो साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पे पूर्णतः काम करती हैं और उसी विचारधारा पे चल कर के इस देश में गैर बराबरी वाली व्यवस्था को समाप्त करके समतामूलक समाज स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। इसलिए भीम आर्मी जो है पूरे देश में, न सिर्फ दिल्ली में, मतलब जैसा कि अतर सिंह जी और तमाम हमारे साथियों से बीच बीच में बातचीत होती रहती है,
वो लोग हमेशा यही कहते हैं कि सही मायने में इस देश में तीसरी बड़ी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है जो एक आंदोलन के रूप में काम कर रही है, वो बहुजन समाज पार्टी है। ये वास्तव में साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी। इस विचारधारा के आधार पर सारे लोग, सारे दलित समाज के संगठन भले ही ऑनलाइन आपके पास कैमरे पे आकर ना कहते हों, लेकिन पीछे जरूर ये बात कहते हैं कि सही मायने में बहन जी ही हमारे समाज के नेता हैं, हमारे लीडर हैं, जो दूसरी पार्टियों में भी नेता हैं। मैं तो पार्लियामेंट में आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से, बाबा साहब के संविधान की बदौलत, मानवर कांसीराम साहब के इस मूवमेंट की बदौलत देश के सर्वोच्च सदन में, उच्च सदन में बैठा हूँ। वहाँ सेंट्रल हॉल में जब लोग मिलते थे दलित समाज के जो विभिन्न पार्टियों में एमपीज़ हैं, तो वो ये कहा करते थे, हमेशा कहते थे कि हमारी मजबूरी है कि हम वहाँ पर हैं, लेकिन सही मायने में आप लोग उस विचारधारा में काम कर रहे हैं जो साहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को आगे ले जाने का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।